विश्वनाथ जी के पवित्र नाम विच इस साधन के द्वारा जुड़े हुए सारे भैन भाइयों को जय मसीह दी। स्वागत है तुहाडा यीशु के शक्तिशाली नाम विच। आओ प्रभु की हजूरी प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा सानू सिखावे और चलावे और समझाए और सिखावे। जो असीं अज प्रभु की हजूरी विच हाँ, प्रभु के आत्मा के लिए प्रार्थना करांगे, जिहदे बारे प्रभु जी ने कहा वो दूसरा सहायक पवित्र आत्मा आवेगा और तुहानू मेरियां गल्लां सिखाएगा। आओ प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी पवित्र हजूरी में झुकते हैं, इकरार करते हैं कि तू ही सच्चा जिंदा ते वाहिद परमेश्वर, तेरे तो बिना कोई नहीं प्रभु जो समझावे और सिखावे और चलावे। पवित्र आत्मा तुसीं आओ, तेरियां गल्लां सिखाओ, तेरी बाणी सिखाओ और सब दे हृदय में तेरी बाणी भर दो। 100% भर दो, 100% भर दो। तेरियां गल्लां गहराई तक भर दो। सब प्रभु तेरे वचनों नाल भर जाए। खुदावन खुदा रूह तुसीं सिखाओ, 100% सिखाओ। तेरा शब्द सब रच मिच जाए, 100% रच मिच जाए। सारी दुआ बेनतियां प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम च अधीन होके धन्नवाद से मंगते हैं, आमीन। धन्नवाद है परमेश्वर का जिस दे आत्मा के वसीले नाल असीं जुड़े हुए हैं, भावें वख-वख तावां जिथे मर्जी हो, पर पवित्र आत्मा के वसीले नाल असीं अज जुड़े हुए हैं, क्योंकि एको आत्मा है जो साडे सारियां विच काम करता है, एक विच बोलता है, दूसरे नूं समझाउंदा ते सिखाउंदा है। सो आओ असीं कुछ समां परमेश्वर के वचनां नूं रसूलां दे करतब दे विचों सिखांगे। रसूलां दे करतब उसका पहला अध्याय, उसका चौथा पंजवां वचन पढ़ने पहला। जो यीशु मसीह मुर्दियां चों जिंदा हो गए, 40 दिन 40 रातां अपने शागिर्दां दे नाल रहे और बहुत सारे प्रमाणां दे नाल प्रभु यीशु मसीह ने चेलियां दे उत्ते अपने आप नूं जीवित प्रगट किया। और जो प्रभु यीशु मसीह उठाए जाने वाले सी, उस वक्त कुछ महत्वपूर्ण गल्लां जो कलीसिया दी लई बुनियादी गल्लां सीगियां, आधारभूत गल्लां सीगियां, वो प्रभु यीशु मसीह ने चेलियां दे नाल कीतियां। इस दे चौथे पंजवें वचन नूं पढ़दे हैं। और उन्हां दे नाल इकट्ठे होके उसने उन्होंने हुक्म दिता कि यरूशलेम तो बाहर ना जाओ, पर पिता के उस करार की उड़ीक में रहो जिहदे विखे तुसां मेरे तो सुनिया, क्यों जो यूहन्ना ने तो पानी नाल बपतिस्मा दिता, पर थोड़े दिनों पिछों तुहानूं पवित्र आत्मा नाल बपतिस्मा दिता जाएगा। इत्थे प्रभु यीशु मसीह ने जान लग्या, जो प्रभु जी जा रहे हैं आसमान ते उठाए जाने वाले है, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं हुक्म दिता, उन्होंने इकट्ठे होके हुक्म दिता है, आग्या आ। आग्या की है? आग्या ये आ कि तुसीं जब तक पिता के करार नूं तुहाडे उत्ते पूरा होया ना वेखो, पिता के करार नूं ना पाओ, तद तक तुसीं यरूशलेम तो बाहर ना जाओ। पिता का करार की है? पिता का करार ये आ कि कलीसिया पवित्र आत्मा पाओ। पवित्र आत्मा तो बिना कोई कलीसिया नहीं है। पवित्र आत्मा तो बिना कोई कलीसिया नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हुक्म दे के क्या पिता का करार है, पहला और जुएल के द्वारा बोलिया है परमेश्वर पिता। दूसरी गल है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हार्डली स्ट्रोंगली क्या है कि मैं तुहानूं तां पानी नाल बपतिस्मा दिंदा हां, पर जो मेरे पिछों आने वाला है वो तुहानूं पवित्र आत्मा ते अग नाल बपतिस्मा देवेगा। सो लूका 3:16 बड़ा क्लीयर है कि उन्हें इदां ही किया है। वो पिता का करार है, पिता का इकरार है, पिता का वायदा है नवे नेम की कलीसिया दे नाल। सो जो नवे नेम की कलीसिया दे नाल पिता का यह वायदा है, ये वायदा यह है कि नवे नेम की जो कलीसिया है वो पवित्र आत्मा नाल भरी हुई कलीसिया होगी। और अगली जी गल है वो इस गल प्रभु जी खोल के दसते हैं कि यूहन्ना ने तुहानूं पानी नाल बपतिस्मा दिता, पर हुण थोड़े दिनों पिछों पाओ जो तैयार हो गए तुहानूं पवित्र आत्मा नाल बपतिस्मा दिता जाएगा।
ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਵਾਤਾ। ਯਹੂਦੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਊਗਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸੀਹ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਸਸ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀਸਸ ਦੇ ਮਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਜੀਸਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਬਰੱਬਾ ਨੇ ਜਲਦੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜਲਦੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਯੂਦੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਓ, ਤੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਚੇਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੰਗ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ 100% ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਿਕੋਦਿਮਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਇੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਇ 8ਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਣ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵਗਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆ 2 ਅਧਿਆਇ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 14, 15 ਤੇ 16 ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਆਤਮਿਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੋਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਖੇਤਰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇਹੀ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੜੇ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ 7ਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 7ਵਾਂ ਵਚਨ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
अजे बंदे के अंदर इदां दा दुष्ट आत्मा काम करता है, बंदा कहता मैं सब कुछ पता ला के ही हटना। नहीं भले पुरुषों पता लगना सारिया गल्लां दा, जो मर्जी कर लो, सारिया गल्लां नहीं पता लगना, सारी गल्लां नहीं पता लगना, सारिया गल्लां दा नहीं पता लगना, सारी गल्लां नहीं पता लगना, लोड़ अनुसार पता लगना। जिन्नी लोड़ है उन्ना पता लगूगा, पर जे तुसीं कहो मैं सारिया गल्लां दा पता लाउणा है तो फिर शैतान का दर्जा प्राप्त कर जाऊंगे। अज बहुत सारे लोग इस दुनिया दे विच शैतान का दर्जा प्राप्त कर गए, भावें कलीसिया दे विच प्रचारक है, भावें विश्वासी है, क्योंकि उन्होंने दे विच उही लूसीफर का आत्मा इदां काम कर रहा। जिवें कि लूसीफर के बारे, शैतान के बारे यह कहा गया कि वह दानियल तो भी सियाणा सी, दानियल तो भी ज़्यादा सियाणा होने की संज्ञा उन्होंने दिती गई। जो हुण इन्ना सियाणा, उत्तमताई का मोहर लिखा उहदे लई, जो ये चीज़ आओ इदां जबरदस्त आ हो, तां तो वह कहंदा कि मैं तो रब नालों भी वड्डा, मैं तो परमेश्वर नालों भी वड्डा। अज भी वो स्पिरिट जिहड़ा है कलीसिया विच काम कर रहा है, जिहड़ी कहांदी कलीसिया है पर कलीसिया है नहीं। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के खिलाफ प्रचार कर रहे, पर एक कलीसिया मैं तुहाडे अगे संबोधन करता हुआ बेनती करके ये वचन कहना कि जो प्रभु कहता वो करो, जो बंदे कहते वो नहीं करना। बंदियां दे प्रकाशन वखरे वखरे हो सकते, ज्ञान मत मतांतर नाल भरे हो सकते, पर एक गल बड़ी साफ है, जो प्रभु कहता वो करो। प्रभु की कहता? प्रभु पहली गल कहता जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ यरूशलेम तो बाहर ना जाओ। फिर कहता तुहानू थोड़े दिनों बाद पवित्र आत्मा नाल बसमंता जाऊगा। सवाल जवाब विच पे, पर प्रभु ने सवाल जवाब कैंसल कर दे कहा इस सवाल का कोई जवाब नहीं देना है जो तुसीं पुछदे हैं। ये समा परमेश्वर के हत्थ, उन्हें कदों की करना है वो हत्थ, अपने हत्थ ना लो, परमेश्वर के समय को अपने हत्थ ना लो। और अगली गल प्रभु कहते हैं, कहते तुसीं पर 8वां वचन है, पर जां पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आवेगा तां तुसीं शक्ति पाओगे अते यरूशलेम और सारे यूदिया अते सामरिया सगों धरती के बन्ने तिक्कर मेरे गवाह होवोगे। और ये गल्लां कह के प्रभु यीशु मसीह आसमान से उठाई। यीशु मसीह कलीसिया में कह के गए कि तुसीं पवित्र आत्मा पाओ, जो पवित्र आत्मा पा लोगे तो शक्तिशाली बनोगे। शक्तिशाली बन के तुसीं अपने देश में, अपने देश की सीमा में, पराइयां कौमां में और फिर धरती के बन्नियां तक मेरे गवाह होंगे। तो प्रभु का धन्नवाद आ, धरती के बन्नियां तक प्रभु ने अपने रसूलों के द्वारा सुसमाचार पहुँचाया और अज जिथे इतने नहीं पहुँचा उत्थे उत्थे पहुँचा रहा, उत्थे उत्थे पहुँचा रहा। हुण जिहड़ी ये गल है जो प्रभु कहता वो हुक्म दे के कहता है, आग्ञा नाल कहता कि पवित्र आत्मा पाओ। जो पवित्र आत्मा पाओगे तुसीं शक्तिशाली बनोगे, जो शक्तिशाली बनोगे तुसीं दुनिया के शोर तक जाके मेरी गवाही दोगे। पर ये विच जिहड़ी समस्या है सवाल जवाब की, वो की कर रही है, पवित्र आत्मा के काम च रुकावट पा रही। जो सवाल जवाब है, ये दुनिया में सवाल जवाब प्रभु के जो मुढ़ले रसूल होए उन्होंने जमाने तो शुरू हो, वाद विवाद सवाल जवाब उन्होंने समय तो शुरू हो गए, जिहदे बारे पहला तीमुथियुस 6वें अध्याय में एक बार खोलांगे। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय। उस वक्त भी इदां दे सवाल जवाब जिहड़े वो शुरू हो गए। जो वो शुरू हो गए उन्होंने बारे इतने परमेश्वर का वचन दसदा, 6वां अध्याय उसका 4था ते 5वां वचन पढ़ते। जीसस तां वो हंकारिया होया है अते कुछ नहीं जानता, सगों उसनूं विवादां अते शब्दां दे हेर फेर की बीमारी लगी हुई है, जिस करके खार झगड़ा कुफर बदगुमानियां अते टंटे उन्हां मनुखां विच हुंदे हन जिन्हां दी बुद्ध विगड़ी हुई है अते जिन्हां कोलों सच्चाई जांदी रही अते वो भगती नूं खट्टी दा वसीला समझदे हन, पर संतोख नाल भगती आ तां वड्डी खट्टी। इत्थे हुण जिहड़ी गल इह आ, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलते हैं, पवित्र आत्मा के खिलाफ गल्लां बनाउंदे और विशेष तौर पर गैर जबान बोलण तो रोकते। गैर जबान नहीं कहते बोलनी। देखो गल ये आ, असीं आप भी एक समय इस सिक्ख्या तो प्रभावित हो गए सी। जो प्रभु चाहे उदों गैर जबान बोलते सी,
पर अगों जाके किदां दी सिक्ख्या मिली, वो सिक्ख्या भी बड़े प्रभु के महान दास ने दित्ती सी। उन्होंने पंजाब दे विच महान संत कहा जाता है, साधु किशन सिंह उन्हों का नाम। वो कहता ही जिहड़ा गैर जबान बोलना है, बक बक करना है, ਉਹਦਾ चिड़ियाँ कांगा करदियाँ ची ची करदियाँ, वो चीज़ है, वही गल कहते सी। मैं नाम इस करके ले रहा क्योंकि इस संसार दे विच नामी ग्रामी लोगों ने सिक्ख्या खराब की है, नामी ग्रामी लोगों ने सिक्ख्या खराब की है। जिन्हां नामी ग्रामी लोगों ने सिक्ख्या खराब की, उन्होंने कितनियां रूहां मारियां, इसका हिसाब कोई नहीं है, पता नहीं कितनियां रूहां मारती। गलत सिक्ख्या वो जहर आ जिहड़ी सहज नाल ही वचन दे विच मिलाउण दे द्वारा कलीसिया मर जाती है। पर अज बेनती आ, प्रभु कहंदा जहर तुहानूं नहीं मारूगी। जिन्हां ने जहरां घोल भी दित्तियां सिक्ख्या दे विच, कलीसिया नहीं मरूगी, ये गारंटी है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को असीसित करता है। पर हे कलीसिया, कन खोल लो, अपने आप को ठीक कर लो। इत्थे जिहड़ी गल आ हंकारिया होया, हंकारिया का मतलब की मनता ही नहीं, रब की भी नहीं मनता। वो शैतान भी हंकार के शैतान बनया। अभी इन्हूं रब कोई वधिया गलबात देन दा, वधिया समझ देन दा, चमत्कार होने लग पैंदे, वधिया होने लग पैंदा सब कुछ, वो हंकार जांदा। जिन्होंने ज्ञान आ जाता, वधिया कोई चार गल्लां आ जांदियां, वो हंकार जांदा। जिहदी दुनिया वडियाई करन लग जाती है, बिलै भी तुसीं तां बड़े जबरदस्त हैगे आ, तुसीं तां महान आ, ग्रेट आ, वो हंकार जाता। वो परमेश्वर के खिलाफ बोलने लग जाता, परमेश्वर की बाणी के खिलाफ बोलने लग जाता, अभिषेक के खिलाफ बोलने लग जाता, परमेश्वर के कामों के खिलाफ बोलने लग जाता। नहीं, जो उन्हें कहा है बंद कर दो, कुछ नहीं हैगी गल, बंद करती, पर रिजल्ट की निकलिया, सब कुछ डेड हो, बिल्कुल बिल्कुल कलीसिया डेड, दुष्ट आत्मा का 100% कब्जा हो। जिन्ना चिर फिर तो पवित्र आत्मा नाल भर के, फिर तो गैर जबाना दे नाल भर के प्रार्थना जोशो खरोश नाल नहीं होईयां, उन्ना चिर डेड ही सीगा। पर जो फिर उस ढंग नाल होईयां, फिर गल बन गई। अज जिहड़ी गल ये आ, अज जिहड़ी गल आ, तर्क 100 हो सकता, तर्क 1000 हो सकता, तर्क लख हो सकता तुहाडे कोल, वो तुहाडा तर्क होऊगा, बाइबल का नहीं। बाइबल का तर्क बड़ा साफ आ, बाइबल का तर्क बड़ा साफ है। जो प्रभु के लोगों ने, जो प्रभु के लोगों ने दूसरे को पूछा तो गवाही दी, वो गवाही की जी रसूलों के किताब के 11 अध्याय में एक बार खोलांगे। इत्थे पतरस नूं जिहड़े यूदी लोग आ, उन्होंने सवाल किया कि तू कुरनेलियुस के घर दे विच जाके खाना क्यों खादा? वो भराई गाँव के लोग आ, आपां यूदी हैं, तू उन्हों के घर दे विच क्यों खाना खाता? पहले वजह तो इतने लिखा, रसूलों और भाइयों ने यहूदियों में जो यहूदियों में सन सुनिया कि पराइयां कौमां के लोगों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया, जहाँ पतरस यरूशलेम में आया तो वो जिहड़े सुनतियां विचों सन उहदे नाल इह कह के झगड़न लगे भी तैं बेसुनतियां कोल जाके उन्हां नाल खाधा। तद पतरस शुरू करके जिवें होया सी तिवें तिवें उन्हां दे अगे बयान करके कहण लगा। जो उन्हां नाल होया सी उन्होंने दस्सिया, किहनां दस्सिया? यहूदियां नूं, जिहड़े यहूदी भाई सी उहदे। वो कहंदे तू यहूदी हो के पराई कौम वालियां दे घर, कुरनेलियुस दे घर, जिहड़ा 10वें अध्याय विच घटना घटी आ, उहदे घर तू खाना किदां खा लिया? वो कहंदा भाई मैं उत्थे जाण नूं तैयार नहीं सीगा, प्रभु ने मैनूं दर्शन दिखाया, चंद्र दे विच सारे प्रकार दे जिहड़े अशुद्ध जानवर भी सीगे। वो कहंदा प्रभु ने कहा उठ के खा, पर कहंदा मैं ना करदी। 3 बारी इदां ही होया। पर कहंदा जो मैं उत्थे गया तो उन्हें ये जी गल आ, उन्हें ये दसी उन्होंने 14 वचन तो इदा लिखा, 11 अध्याय 14 वचन तो, वो तेनों अजिहियां गल्लां सुनावेगा जिन्हां तो तू अते तेरा घर बचाए जाओगे। ये गल जिहड़ा सुनेहा कुरनेलियुस नूं दिता स्वर्गदूत ने, वो दस रहा। और 14-15 वचन जिहड़ा उन्होंने 15-16 वचन उन्होंने देखते हैं। अते जां मैं गल्लां करन लगा तां पवित्र आत्मा उन्हां उत्ते उतरिया जिस तरह पहलां साडे उत्ते उतरिया सी। तद मैनू प्रभु का वचन चेते आया कि किस तरह उन्हें आख्या सी कि यूहन्ना ने तो पानी नाल बपतिस्मा दिता, पर तुहानूं पवित्र आत्मा नाल बपतिस्मा दिता जाएगा।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, 10ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਚਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਈਏ, श्रेष्ठ दास बन जाइए, ग्रेट बन जाइए, जो मर्जी बन जाइए, पवित्र आत्मा साडे नालों अगे आ। असीं पवित्र आत्मा नालों अगे नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा जिहड़े पतरस नालों अगे सी। पतरस एक यहूदी धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति, पराई कौम वाले घर दे विच ना उन्हां नाल कोई खाण पीण दी सांझ कर सकदा, ना कोई होर सांझ कर सकदा। इस करके जाण नूं तैयार नहीं। उन्होंने क्या जा दर्शन दिखाया, उत्थे जाके जे तुसीं कहोगे हथ रख के उन्हें प्रार्थना करन दा इदां भी नहीं सी होनी, पर प्रभु ने उहदे हथ रखण तो पहलां, उहदे द्वारा पवित्र आत्मा लई प्रार्थना करन तो पहलां सारिआं नूं पवित्र आत्मा नाल भर दिता। ये गल बड़ी वड्डा निशान है इस गल दे उत्ते। ये गल इस गल नूं प्रतिबिंबित करदी आ कि पवित्र आत्मा 100% साडे नालों अगे आ। असीं पवित्र आत्मा नालों किसी तरीके नाल अगे नहीं हो सकते। और जिहड़े पवित्र आत्मा तो अगे होने की कोशिश करते हैं, वो फिर हंकारे हुए आ। जो गल तिमुथियुस नूं पौलुस कह रहा, वो हंकारे हुए आ। उन्होंने शब्दों के हेर फेर की बीमारी लगी हुई है। और कोई गल नहीं है, बस शब्द घुमा के इधर करना, शब्द घुमा के उधर करना। शाब्दिक अर्थां 'च पै के लड़ाई आ। पर भाव अर्थ में जाओ, भाव अर्थ तुहानूं उदों पता लगूगा जो तुसीं खुदावंद दे नाल रहोगे। किताबां पढ़ी जांदे रात दिन, किताबां पढ़ने नाल सब कुछ नहीं होना, पवित्र आत्मा नाल रहना पैना। जो चेलियां नूं देखिया ना विद्वानां ने, वो कहंदे बंदे तां इह आम जिहा ही आ, अनपढ़ जिहा ही आ, ज्ञान कित्थों आ गया इन्हां नूं? उन्हें तफ्तीश की, उन्होंने इंटैलीजेंसी ने दस्सिया भी ये यीशु दे नाल रहे सी। ये यीशु दे नाल रह के सीखिया इन्होंने। अज गल ये आ, यीशु दे नाल रहना पैना। किताबां पढ़ के नहीं सबको पता लगता, ते ना ही तुहानूं सबको गूगल दस सकदा। जो दसना आ प्रभु ने दसना, पवित्र आत्मा द्वारा दसना है। जो उहदे नाल रहोगे दसूगा, जो ना रहिंदे दसूगे तो। इस करके गल कली किताबां दी, मैं नहीं कहता किताबां ना पढ़ो जिहड़ी पढ़नी, पर गल ये आ जिहड़ी किते तुहानूं गुमराही कर देवे, किते ओही ना पढ़ लिओ जिहड़ी हवा ने पढ़ ली सी। इस करके आ जिहड़ी गल आ इत्थे हुण कि ओह गवाही की दे रहा, पतरस की गवाही दे रहा। वो कहंदा जिद्दां आपां नूं पवित्र आत्मा मिलिया सी, इदां उहनां नूं मिल गया। आप जिद्दां असीं अन्य भाषा बोलियां, जिद्दां असीं उच्ची बोलिया, जिद्दां असीं आपे तो बाहर हो गए सी, इदां ही वो भी हो गए, इदां ही हो गए कहंदा। और ये जिहड़ी गल इदां ही आ, कहंदा फिर कहता मैं याद आ गया वो गल कि प्रभु कहता कि जिदा पानी नाल बसमा दिता जाता, मैं तुहानूं पवित्र आत्मा नाल बसमा दूंगा। कहना मैं पता लग गया कि प्रभु ने इदां कहा। 17 वचन दादा, इसलिए जब परमेश्वर ने उन्होंने ओहो जिही दात दी जी सानू भी, तद असी प्रभु यीशु मसीह उत्ते निचा की, तां फिर जब असीं प्रभु यीशु मसीह ते निश्चय की, तां फिर मैं कौन सा जो परमेश्वर नूं रोक सकदा? कहंदा फिर मैं कौन सी जिहड़ा परमेश्वर नूं रोक दिंदा? जब परमेश्वर ने निशान ही देता उन्हां दे उत्ते, प्रभु ने सिंबल ही खड़ा करता कि जो सानूं मिलिया सी उन्हां नूं मिल गया, बिना भेदभाव तो। कोई कौमीयत का फर्क नहीं, कोई रंग भेद लिंग भेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं। परमेश्वर सारिआं दा परमेश्वर आ, और परमेश्वर सारिआं नूं पवित्र आत्मा दिंदा जिहड़े उत्ते निचा करते, कबूल करते। और अगली गल ये आ, कहता मैं कौन सी जिहड़ा परमेश्वर नूं रोक सकदा? जां उन्हां ये गल्लां सुणियां तां चुप हो गए अते ये कह के परमेश्वर की वड़ाई की कि तद तां परमेश्वर ने पराईआं कौमां नूं भी जीउण लई तोबा बख्शी है। ये गवाही है, सारे चुप करके। एक गवाही पतरस दे रहा कि मैं पराईआं कौमां च किद्दां जाके प्रभु का काम मेरे तो प्रभु ने करवाया और किद्दां प्रभु ने किया। सो प्रभु का आत्मा वो तो एक कदम अगे चलता सी। और जिहड़ी गल है उन्होंने शिनाख्त किदां की? रसूलां दे किताब 19 अध्याय में एक बार खोलो। जिहड़े मसीह हो गए सीगे, जिहड़े मसीह कहाउण लग गए सी,
ਜਿਹੜੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 19 ਅਧਿਆਏ ਉਸਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 19 ਅਧਿਆਏ ਦੂਸਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਬੋਲੇ यूहन्ना ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? यूहन्ना ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੀਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਡ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ यूहन्ना ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ यूहन्ना ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ यूहन्ना ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਹੋਏ, ਇਹ यूहन्ना ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੀਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ यूहन्ना ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ यूहन्ना ਤੋਬਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੀਸਸ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਰਕ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ। ਸੋਚੇ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਚਲ ਜਾਊਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋਗੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਅਗਲੀ 6ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਅਗੰਮ ਬਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਭ 12 ਕੋ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਵ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੇਰੇ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਦੇਖੋ,
ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। परिवर्तन अगली गल आ, अगर परिवर्तन नहीं आया तो ਉਹਦੇ पॉजिटिव नैगेटिव होर गल्लां है। बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा का गहरा अनुभव नहीं होया, गहरा अनुभव नहीं होया। उन्होंने सुने सुनाए शब्द बोलने शुरू कर दिते। सुने सुनाए शब्द नहीं बोलने हैं, ਜਿਹੜੇ सुने सुनाए शब्द बोलते हैं वो सुने सुनाए शब्द भी बोलते हैं ते नाल गलतियां भी करी जाते। पर जो पवित्र आत्मा पूरे जोर नाल पूरी गहराई तक आउंदा है ते बंदे नूं बदलदा है। जुबानां बदलदियां, इहदे लगे उन्हां दी जुबानां बदल गईयां। जो पहला बोलते सी वो नहीं बोलते, हुण होर बोलते। इस करके वड्डी गल ये आ कि जदों जदों पवित्र आत्मा उतरिया तो गैर जुबान का वरदान भी मिलिया आ लोगों को। इस करके गैर जुबान के खिलाफ ना बोलो। अगर कोई गैर जुबान के खिलाफ बोलता आ तो तुसीं उहदे चक्कर दे विच ना फसिओ। अगर तुसीं उहदे चक्कर दे विच फसदे आ तो फिर इहदा नुकसान तुहानूं होना। जिहड़े फसदे ਜਿਹੜੇ फसे आ पहला ਜਿਹੜੇ गलत सिक्ख्या दे रहे हैं वो तो फसे ही आ, वो तो उलझे ही है। पर जे तुसीं फस गए तुसीं भी उलझे हो। इस करके गैर जुबान का वरदान 9 वरदानां दे विचों एक वरदान है। गैर जुबान का वरदान 9 वरदानां दे विचों एक वरदान है। आत्मा के 9 वरदान, 9 चों एक गैर जुबान का वरदान है। हुण गल यह जे वरदान आ वो ते उस वरदान की विरोधता क्यों? अगर वरदान की विरोधता आ इसका मतलब पवित्र आत्मा की विरोधता है। पवित्र आत्मा की विरोधता क्यों? क्यों पवित्र आत्मा की विरोधता? अज ज्ञान वाले लोग, ज्ञानी लोग जिहड़े आ वो ये काम कर रहे हैं, जिहड़े कहते सानूं ज्ञान बहुत आ, जिहड़े बहुत किताबां पढ़ते हैं, जिहड़े पढ़े लिखे ज़्यादा बंदे आ, कोई चक्कर च पए आ और दूजिआं नूं भी पा रहे हैं। पर एक गल समझ जाओ, पवित्र आत्मा तो बिना कलीसिया की कल्पना ही है, सच्चाई नहीं। जे पवित्र आत्मा तो बिना कलीसिया की स्थापना हो सकती होंदी तो यीशु मसीह दे हुंदे हुंदे हो जाती। पर बिना दूसरे सहायक तो, बिना पवित्र आत्मा तो कलीसिया की स्थापना नहीं हैगी और बिना पवित्र आत्मा तो कलीसिया नहीं हैगी। इसलिए जिहदे नाल कलीसिया खड़ी होनी, जिहदे द्वारा कलीसिया खड़ी होनी, जो वही ना होगा तो कलीसिया कितों खड़ी हो जाएगी। इसलिए अज जिहड़ी ज्ञान की गल आ, दानियल के द्वारा प्रभु ने एक गल कही सी कि अंत के दिनों के विद्या वध जाऊगी। विद्या वध गई, कलीसिया में भी विद्या वध गई। पर गल ये आ विद्या नाल स्वर्ग नहीं जा होना। विद्या का वरदान एक हैगा ओके, पर विद्या नाल स्वर्ग नहीं जा होना। पवित्र आत्मा की भरपूरी बंदे नूं तौबा विच लैके जांदी आ, होलीनेस विच लैके जांदी, पवित्रताई विच लैके जांदी आ, आग्याकारी विच लैके जांदी आ, प्रभु नाल गहरी तो गहरी संगति विच लैके जांदी है। इसलिए किसी भी रूप में अगर कोई पवित्र आत्मा का विरोध करता है तो उहदे नाल सहमत ना होवो, उस तो दूर रहो, अपनी दूरी बना के रखो और परमेश्वर नाल मिले रहो। इसलिए इस संसार दे विच बहुत सारे लोग सिर्फ ज्ञान दसदे आ, ज्ञान दीयां गल्लां दसदे आ, पर आत्मा दीयां गल्लां नहीं दसदे। जिहड़ियां गल्लां आत्मा तो नहीं दसदे। आत्मिक गल्लां आत्मा ही दसदा है। इसलिए अगर कोई किसी च नुक्स कढ़ के, किसी बंदे च नुक्स कढ़ के आत्मा नूं माड़ा ठहरावे तो यह गल बनती नहीं। बंदा माड़ा हो सकता है पर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा पाउण तो बाद दे विच एक व्यक्ति गलत हो सकता है। हो सकता अज पवित्र आत्मा किसी ते हैगा, कल नूं ना होवे, जे कल हैगा उस तरह परसों नूं ना होवे। समसून ते भी अभिषेक सिगा, नहीं रहा। और प्रभु का वचन दसदा है, इब्रानियों की किताब दसदा है कि जिन्हां ने उजले किए गए, जिहड़े सूर्य धन का स्वाद चखिया, जिहड़े फिर पिछे मुड़ गए, उन्होंने तौबा कराउणी होनी है। जिहड़े पिछे मुड़ गए उन्होंने तुसीं गिनती क्यों इस गल दे विच करदे आ कि ये वरदान पा के भी ये काम करदा? वो पिछे मुड़ गया, एक दिन सी उहदे कोल हुण नहीं हैगा, पिछे मुड़ गया, बैकस्लाइड हो गया। इसलिए अज जिहड़ा समा आ वो समा बड़ा साफ रूप में ये आ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच खुदावन ने जो सानू गल कही आ वो हैगी आ कि तुसीं पवित्र आत्मा नाल भरो। जो तुसीं पवित्र आत्मा नाल भरोगे तुसीं शक्ति पाओगे, तुसीं जाके लोगों को गवाही दोगे। सिंपल गल। अगर तुसीं इस गल दे विच, इस गल चों आउट इधर उधर हुंदे आ ते तुसीं रिंग तो बाहर हो जाओ।
बहुत सारे भाई भैन बड़े दुख की गल आ कि रिंग तो बाहर हो गए, ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਖੇਡਦੇ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੇਡਦੇ। ਪਰ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਇਦੇ ਮੁਜਬ ਨਾ ਖੇਡੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਕਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੱਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਡਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਟੱਪ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰੋ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਰਮੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭਰਿਆ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੱਤੀ ਇੰਜੀਲ 25 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਕੁਆਰੀਆਂ ਉਹ ਚਾਤਰ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 5 ਮੂਰਖ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਤਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਤੇਲ ਵੀ ਮਸ਼ਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਈ, ਪਰ ਤੇਲ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਾਲ ਵੀ ਲਿਆ, ਮਸ਼ਾਲ ਵੀ ਜਗ ਪਈ, ਪਰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬੁਝ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਨਾ ਬੁਝਣ ਦਿਓ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਚੇਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਰਮੋ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪੈਂਟੇਕੋਸ ਦਿਨ ਉਹ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੇ ਆ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 100% ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਪੂਰਨਤਾਈ। ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੋਕਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਸ਼ੋਕਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, 100% ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, और तेरे में सब लॉलिन हो जाए और सब कन्वर्टेड हो जाए। कृपा हो गई, 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 कृपा हो गई। सारी दुआ बेनतियाँ प्रभु यीशु नाम से पवित्र नाम च अधीन होके धन्नवाद सहित मंगते हैं। आमीन। जय मसीह सारे खुदा तुहाडे नाल होवे, खुदा दा जलाल सब दे नाल बनिया रहे। जय